हेलो व्यूअर्स, आप सभी लोगों का @स्टॉक मानिया चैनल में हार्दिक स्वागत है। कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। चलिए आइए चलते हैं आज के टॉपिक पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जो टॉपिक है वो ये है कि हेजिंग कैसे की जाए और हेजिंग हम करते क्यों हैं, क्या कारण है उसके जिसके पीछे हमें हेजिंग करनी पड़ती है, और हेजिंग इस तरीके से की जाए जिससे कि आपका पोर्टफोलियो सुरक्षित रहे। बट वो कैसे, मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सरल भाषा में। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वेइंग स्केल होती है, तराजू देखा है आप लोगों ने, ऑब्वियस बात है सभी ने देखा होगा। तो तराजू में जब एक पलड़ा नीचे होता है तो दूसरा पलड़ा ऊपर उठ जाता है। सेम कंडीशन दोनों के लिए है। उसको बैलेंस कैसे किया जाए? आपके पोर्टफोलियो में सपोज़ 20-25 ETFs हैं आपके पास। मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिरने पर ऑब्वियस बात है लाल होगा वो। तो लाल होने से बचें कैसे, उसको कैसे उसको हेजिंग से बचाया जाए और पोर्टफोलियो को हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जाए। आपको एक बात बता दूं मैं, बहुत कम लोग होते हैं जो शेयर मार्केट में पैसा कमा पाते हैं। इसीलिए सब जगह ट्राई करने के बाद अब मैं ETF में हूँ और आई एम वेरी हैप्पी और टेंशन फ्री हूँ। फ्यूचर ऑप्शन, इंट्राडे, ये सब लंबे समय तक के लिए मार्केट में टिकने का मौका नहीं देते। इनके रास्ते कहीं ना कहीं आगे जाके बंद हैं, कपड़े फट जाते हैं सर, बहुत लॉस होता है। लेकिन बताता कोई नहीं है, सबको यही कहता है कि अरे मुझे तो प्रॉफिट हुआ, अरे शेयर मार्केट तो बेकार है बिल्कुल। बट इससे अच्छी चीज़ नहीं है कोई। ETF में है अगर, और आपने अगर एक बार जो नियम बना लिया उस पर आप अगर टिके हुए हैं तो आपको घर बैठे पैसा कमा के दे के जाते हैं। ETF, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, इसके बारे में कभी कोई बात नहीं करता। बहुत कम वीडियोस आपको मिलेंगे ETF के बारे में मार्केट में। आप पूरे YouTube में छान लीजिएगा, कभी कोई वीडियो मिल जाए, बहुत कम वीडियो मिलेंगे आपको। मिल जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आने वाले समय में सिर्फ ETF से ही ट्रेडिंग होगी, ये पक्का है, ये पक्की बात है बिल्कुल कि आने वाले समय में ETF से ही ट्रेडिंग होगी। और अगर इतना पैसा कमाना आसान होता तो शेयर मार्केट में लोग नौकरी छोड़ के बैठ जाते, बिजनेस छोड़ देते अपना। बहुत कम लोग, यानी कि मुश्किल से 5% ऐसे लोग हैं जो शेयर मार्केट में एक्टिव इनकम बनाए हुए हैं, एक्टिव इनकम सोर्स। बाकी सभी ने पैसिव इनकम सोर्स बनाई हुई है। आपको पता है कि इंडिया में मात्र 3 से 4% लोग जो हैं जो शेयर मार्केट में एक्टिवली वर्कआउट करते हैं, बाकी सब लेके छोड़ देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। मार्केट को देखना, समझना और उससे पैसा कमाना ETF में इतना कठिन नहीं है। एक आपने थंब रूल बना लिया, उसी पे आपको वर्कआउट करना। मार्केट कहाँ जा रहा है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। मार्केट में खुद की एनालिसिस करिए, न्यूज़ पर बिलीव बिल्कुल मत करिए। जो चल रहा है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो दिखाया जा रहा है न्यूज़ में आपको जो वो दिखाना चाहते हैं, ना कि वो जो एक्चुअल में हो रहा है। इसलिए मार्केट की खुद एनालिसिस करनी ज़रूरी है। चलिए कम टू द पॉइंट। हेजिंग क्यों ज़रूरी है? हेजिंग इसलिए ज़रूरी है, जब मार्केट गिरता है तो उसको हम हेज करते हैं और मार्केट को गिरने से रोकने की कोशिश करते हैं। कुछ कारण होते हैं मार्केट गिरने के, जैसे कि 2008 में आपने देखा होगा फॉल डाउन हुआ था कोरोना की वजह से। कोरोना क्राइसिस हुआ, GDP का घटना, महंगाई, फिस्कल डेफिसिट, वर्ल्ड मार्केट और जियोपॉलिटिकल रिस्क। तो ये कुछ रीजंस हैं, इनके अलावा भी काफ़ी सारे रीजंस हैं। जो बेसिक रीजंस हैं ये आते हैं कि इनकी वजह से मार्केट गिरता है। अब मार्केट गिरता है तो उन कंडीशंस में हम क्या करें ऐसा? तो मैं आपको कुछ 3 ETF के बारे में ऐसा बताऊंगा, 3-4 ETF के बारे में ऐसा बताऊंगा जो कि मार्केट को हेज करते हैं और पैसा आपका पोर्टफोलियो को नेगेटिव होने से, माइनस होने से रोकते हैं। उसमें सबसे पहला नाम आता है लिक्विड वीज का। लिक्विड वीज का परसेंटेज कम से कम पोर्टफोलियो में आपका 25 से 30% होना चाहिए। लेकिन 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 ये इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। समझना बात मेरी ध्यान से, ये इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। जो पैसा आप अकाउंट में रखते हैं, जो पैसा इसका बाहर रहता है, वो आपका इसमें इन्वेस्ट रहता है।
ETF में लगा हुआ है, ये साल में आपको 3-4% दे देगा, लेकिन ये हिलेगा नहीं कहीं भी। ये 999 रुपये 99 पैसे से लेकर 1000 रुपये 1000.01 रुपीज़ तक मूव करता है। सालों से देख लो आप, मैंने तो कई बार देखा है, सालों से देख रहा हूँ मैं। तो वो ये आपका हिलेगा नहीं। इससे पैसा निकालिए, तुरंत उसको इन्वेस्ट करिए, और जो पैसा दूसरे दिन आपका जो 20% आता है, और फिर से इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, फिर से इसमें लगा दीजिए लिक्विड वीज में। तो जो बाहर आपका अकाउंट में पैसा रहता है, अकाउंट में मूवमेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसमें इन्वेस्ट रहेगा, लेकिन इससे पैसा कमाना नहीं है आपको। आप सोच रहे हो कि लगा दिया 5% ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ना, ये हिलता ही नहीं है। इसमें ये होता है कि 999 रुपये का हुआ तो ये धीरे 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 धीरे, अगर पैसा आपका लगातार लंबे समय तक रहता है इसमें, तो इसका कम होता रहता है अमाउंट, और उससे आपको वो प्रॉफिट बना के देता है वो। ठीक है, क्लियर। लिक्विड वीज से इन्वेस्टमेंट नहीं करना, इससे प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता, लेकिन इसका 25 से 30% आपके पास होना चाहिए, जाकि तब मार्केट गिरे तो आप गिरते समय मार्केट में लगा सकें पैसा। बहुत कलेजा चाहिए, ETF में लोग लगा देते हैं, बहुत कलेजा चाहिए पैसा जब गिरते हुए मार्केट में पैसा लगाना। अच्छे अच्छे लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। चलिए, बाकी के 3 गोल्ड वीज, जो कि कॉमोडिटीज़, ये सारे तीनों जो हैं कॉमोडिटीज़ को शो करते हैं। गोल्ड वीज, सिल्वर बीज और ICICI कोमो, इन तीनों का परसेंटेज आपका 10 से 15% होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। 10 से 15% का मतलब, अगर आपके पास 10 लाख की वैल्यू है तो 1 लाख रुपए इन तीनों में लगा होना चाहिए। ठीक है, अमाउंट कितना भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से वो डिसाइड करिए, मैंने परसेंटेज बताया। अमाउंट देखिए, कोई भी कितना भी कर सकता है, किसी के पास 10 लाख है, किसी के पास 1 लाख है, किसी के पास 50 लाख है, किसी के पास 1 करोड़ है। डिपेंड ऑन यू, आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए कि मार्केट में कितना पैसा लगाना है। ठीक है, तो ये जो है, ये 3 जो हैं, जैसे गोल्ड बीज है, गोल्ड बीज आपका 1 रुपये पर मूवमेंट करता है, 1 रुपीज़ पर। 1 रुपये अप आपने बेच दिया, सेल कर दिया, 1 रुपये डाउन आपने खरीद लिया। सिल्वर बीज 5% पर मूवमेंट करता है, 5% अप आपने सेल कर दिया, 5% डाउन आपने बाय कर लिया। सेम ICICI कोमो, मार्केट में 5% पर ये भी अपना करता है कि 5% अप, तो 5% अप पे आपने सेल कर दिया, और 5% नीचे आया तो आपने बाय कर लिया। 10 से 15% होना चाहिए। कुछ लोग इसको 5% रखते हैं, कुछ लोग इसको 8%, डिपेंड ऑन यू। एक बेसिक क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, 10 से 15% का इसमें होना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात, मार्केट में प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए मत बैठिए, स्विंग ट्रेडर बनिए। आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप अपना प्रॉफिट बुक करिए और बाहर निकलिए, उसको री इन्वेस्ट करिए। पैसे को, मूलधन बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको जो अमाउंट बढ़ता हुआ दिखेगा अपने में एज ए प्रॉफिट, उससे जो मोटिवेशन मिलता है वो काबिल तारीफ़ है। और ये काम सिर्फ ETF में ही हो सकता है। इस ETF में बैठने की ज़रूरत नहीं है कि आपको आज दिया गया और आप सोच रहे हो कि मैं देखूंगा 2 साल बाद प्रॉफिट जाके। ना 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 ना, 2 साल बाद का कोई चक्कर नहीं। आपको आज डाल दिया गया, महीने भर में 1 या 2 मौके आपको ऐसे मिल जाएंगे जब जो कि आपको ये पैसा कमा के दे के जाएंगे। उसको दोबारा से री इन्वेस्ट करिए और फिर से उसको लगाइए मार्केट में। मार्केट में पैसा लगा रहेगा। इसलिए बोलता हूँ मैं, हर सेक्टर में एक एक स्लॉट आपका लगा होना चाहिए। स्लॉट 5 लगेंगे तो 5 के हिसाब से 1 लाख रुपए सपोज़ है, तो गोल्ड में 5 स्लॉट आपके लगेंगे। तो यानी कि गोल्ड बीज में 1-1 लाख रुपए का 5 स्लॉट लगेगा। 1 रुपये डाउन, 1 लाख रुपए लगा दिए, 1 रुपये फिर डाउन, फिर 1 लाख रुपए लगा दिया, 1 लाख फिर लगा दिया जब 1 रुपये डाउन हुआ। जैसे ही वो प्रॉफिट, सबसे नीचे वाला प्रॉफिट आया, आपने तुरंत उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया। इस तरीके से हम इसको, मार्केट को हेज करते हैं और पोर्टफोलियो को बचाते हैं। एक आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बताता हूँ इसमें। कोरोना के टाइम पे जब मार्केट 60, 70, 80% गिरा था, तो उस समय जो ETF का मार्केट गिरा वो सिर्फ आपका 20% था। आप देखिएगा,
इन दोनों का बिल्कुल क्रॉस करेक्शन होता है। निफ्टी 50 नीचे जाता है तो ये कमोडिटी ऊपर जाती है। चेक करिएगा एक बार। गोल्ड भी इसका मैंने चेक किया था, सिल्वर भी इसका मैंने चेक किया, ICICI कमोडिटी का मैंने चेक किया, हमेशा ये ऊपर जाते हैं। तो प्रॉफिट ज़रूर बुक करिए और मार्केट को हैज करने के लिए इतना परसेंटेज मार्केट में आपका लगा होना चाहिए। सो ETF है तो अच्छा है। एन्जॉय द ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।